अस्सलाम वालेकुम। सब को वापस खुशामदीद। आज का वीलॉग आपको एक खुशगवार सफर पर ले जाता है। जब हम राजा आतिफ के स्वीडन से वापस आने पर दोबारा मिलते हैं और मंजिल का तयन वो साल साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक फाइनल हुआ, जो कि मंडी बहुद्दीन का मशहूर फिश पॉइंट है। मौलवी आसिफ मछली वाले, मछली के शौकीनों के लिए एक मशहूर और मारूफ पॉइंट। मौजूद वो साल साहब, राजा आतिफ और मैंने जहाँ इकट्ठे शुरू की थी, जो बाद आतिफ और मैंने छोड़ दी। लेकिन वो 2 दिन पहले आतिफ की वापसी हुई, जो कि हमारे लिए खास मौका है। हमारा पहला पाव मौलवी आसिफ फिश शॉप, जो अपनी लजीज पेशकशों के लिए मशहूर है, जैसे ही ग्रिल्ड मछली टेबल पर ज़ियारत के लिए हाजिर हुई। खुशबू और जायकों ने न सिर्फ हमारे जायके की कलियों को जन्म दिया, बल्कि यादों और तजर्बात का एक सैलाब सा उमड़ आया। माजी की वो बैठकें बहुत याद आई। मेज के ऊपर मुंह में पानी लाने वाली मछलियों के काटने के दरमियान हमने कुछ मजेदार और अपने अपने तजुर्बात के पेश नजर कुछ स्टोरीज का तबादला किया। कुछ लजीज, कुछ मसालेदार, सब कुछ जिंदगी के जायके के साथ। आतिफ, जो अब स्वीडन में आबाद हैं, ने अपनी कहानियां शेयर की, जिससे हमें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हम भी उसका एक हिस्सा हो, उसका नॉर्डिक एडवेंचर। इसी दौरान मुझे मियां नजीर साहब मरहूम, जो कि एक रिटायर्ड SST टीचर थे, की एक कहानी याद आई। मियां साहब मरहूम का शुमार बानो कुदसिया जनाब इशफाक कामिल साहब, जो कि बानो कुदसिया के खामन भी थे, जनाब वासिफ अली वासिफ साहब और बाबा इरफान उल हक जेलम वालों की साथ में होता था। वही हिकमत, वही दानाई की बातें और वही इल्मी तजर्बा और वही इखलाक। मियां नजीर साहब की तालीमात, दानिशमंदी और तजर्बे ने उन्हें मुस्कुरा बाला अदबी बुजुर्गों के कद-काठ तक पहुंचाया। उनकी बैठक सिर्फ एक क्लास रूम नहीं थी, ये एक ऐसी पनाहगाह थी जहां ज़हनों की नशोनुमा होती थी, जैसा कि वो ऊपर बयान करदा मुसन्निफीन के साथ खड़े थे। जब हमने हर एक काट चाक लिया, मैंने मियां साहब की बैठक की मज़ाहिया कहानी सुना कर याद ताज़ा की। हुआ कुछ यूं, मियां साहब दम भी किया करते थे। हम उनके पास बैठे थे कि एक बंदा आ गया, सरगोशी के अंदाज में कुछ कहकर मियां साहब से बोला कि दम कर दे। मियां साहब मुस्कुराए और उसे बोले, बेटा बैठ जाओ, और साथ कहका लगाते हुए बोले, पुत्र इत्थे दम ही असर नहीं करता। मियां साहब ने फरमाया कि हमारा सारा खानदान बशमोल ससुराल दीनी और दुनियावी इल्म कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं। बोलते हैं जब मेरी शादी हुई नई उसके पहले 2 से 2.5 साल मेरे ससुरालिये भी कुछ ना कुछ दम करवा के भिजवा देते और मेरी बीवी को बोलते कि से ये खिलाती रहना। मियां साहब कहते हैं कि मैं वो चीज जो भी दम होकर आती अपनी बीवी के सामने बैठकर खाता, और अगर वो सामने ना होती तो मैं वो चीज उठाकर स्पेशली उस जगह ले जाता जिधर मेरी बीवी मौजूद होती थी। उसके सामने वो चीज खाता, उसको कहीं ये इदराक ना हो कि मैं ये चीज खाता नहीं। कहते हैं मुझे तो इल्म था कि फर्क किधर है और फासला किधर, और ये फर्क कैसे निकलेगा। मैं तो ससुराल फैमिली को बहुत इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखता था और बड़ी कदर थी उनकी मेरी नजर में, और हो भी क्यों करना, जिन्होंने अपनी बेटी, अपनी इज्जत मुझे दे दी थी। लेकिन ये कुदरती अमर है, लड़की जब भी अपने घर से ससुराल फैमिली जाती है तो उसे कुछ ना कुछ टाइम लगता है उस फैमिली को समझने के लिए, परखने के लिए, बल्कि इस बात को अपने ज़हन में बिठाने के लिए भी उसे अच्छा खासा वक्त दरकार होता है कि अब मेरा असल घर मेरा मेका नहीं, बल्कि ये ससुराल ही मेरा असल घर है। मुख्तसरन मियां साहब बोले, 2-2.5 साल ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन हमारी कोई फैमिली गैदरिंग थी, उधर मेरी सासू माँ भी आए हुए थे। इत्तफाकन इसी तरह का टॉपिक उधर भी शुरू हुआ। बोलते हैं मैंने अजराए मज़ा अपनी बात बढ़ाते हुए बोला कि 2-2.5 साल अगर खामन, बोलते हैं मैंने मजीद जोर देकर इसी बात पर कि अगर 2-2.5 साल खामन दम दरूद से बीवी के हक में जेर ना हो रहा हो तो कोई हफ्ता 1.5 बीवी कोई दम करके खुआ के देख लो। बोलते हैं मेरी सासू माँ दाना और ज़ीरत खातून थी, अल्लाह पाक उनको गरीब की रहमत करे, वो मेरी बात को समझ गई। और उसके बाद बोलते हैं जो मेरे भी छोटे छोटे शिकवे, जो शिकायतें मैं दिल में छुपाए बैठा था कि कभी तो इनको समझ आएगी, कभी तो एहसास होगा कि गलत कौन था और किसने ठीक होना है, वो शिकवे भी खत्म होना शुरू हो गए। और जिंदगी में कभी दोबारा मौका ऐसा नहीं मिला कि वो शिकायतें या शिकवे जन्म लें। इसलिए आप भी दम तो करवा के ले जाओ, लेकिन और साथ में उनका एक शरारती सा कहका। मैं आपको दोस्तों के साथ लम्हात और अच्छे खाने का मजा लेने और मियां नजीर साहब जैसे सरप्रस्तों से हासिल होने वाली हिकमत की तारीफ करने की तरगीब देता हूँ। अगली बार तक हमारे साथ जुड़े रहें, मुतजस्सिस रहें और कहानियों को जिंदा रखें। अल्लाह निगहबान।